महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव हुए थे 2 सीटों पर, जिनमें से एक सीट पर ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस ने दर्ज की है। 28 साल बाद इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। 28 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज कर रही थी। तो इस पूरे मामले को महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। अभी जिस तरह से वहाँ पर निगम के चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उसको भी लेकर भी एक बहुत बड़ा चेतावनी देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए। इस पूरे मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के 2 प्रमुख क्षेत्र कस्बा पेठ और छिंदवाड़ा उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। कस्बा विधानसभा सीट में कांग्रेस के रविंदर धंगेकर 11,040 मतों से जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी हेमंत रासेन यहां पर हार गए हैं। कस्बा पेठ उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक एमवीए प्रत्याशी रविंदर धंगेकर ने 11,040 मतों से जीत हासिल की है। इस सीट पर महाविकास अघाड़ी प्रत्याशी ने रविंदर धंगेकर ने 11,000 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के गढ़ में ये कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। बीजेपी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के रविंदर धंगेकर ने बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रासने को हरा दिया है। वहीं छिंदवाड़ा विधानसभा सीट को देखें तो 7वें राउंड के बाद बीजेपी के अश्वनी जगताप के हिस्से 2,44,217 वोट पड़े हैं। वहीं एनसीपी के नाना काटे के हिस्से में 20,318 हैं और निर्दलीय राहुल कलाटे के हिस्से में 8,239 वोट पड़े हैं। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने बीजेपी पर कंस कसा है। महाराष्ट्र उपचुनाव पर एनसीपी विधायक रोहित पवार ने सामने आए रुझानों पर बोलते हुए कहा है कि कस्बा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार का पीछे होना बताता है कि लोगों के मन में शिंदे फडणवीस सरकार को लेकर क्या चल रहा है। बता दें, पुणे शहर के पुराने इलाके में कस्बा निर्वाचित क्षेत्र स्थित है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार रविंदर धंगेकर को एमवीए अपना समर्थन दे रहा है, जो वहीं पुणे के पास स्थित छिंदवाड़ा में बीजेपी के अश्विनी जगताल का राकंपा और निर्दलीय राहुल कालेट के बीच मुकाबला है। इस सीट के बारे में ये बताया जा रहा है, कस्बा सीट जो है कि ये 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट हारी है। इसके अलावा 3 और राज्य हैं जिनके नतीजे आ रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी है। अब त्रिपुरा और नागालैंड में तस्वीर साफ होती दिख रही है। त्रिपुरा में बीजेपी तो नागालैंड में एनडीपीपी की सत्ता में वापसी लगभग तय दिख रही है। वहीं मेघालय में त्रिशंकु सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि यहां मौजूदा सीएम कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी आगे चल रही है। तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को तो नागालैंड और मेघालय में 22 फरवरी को चुनाव हुए थे। अभी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार है। तो कहा जा सकता है इन 3 राज्यों में एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, जबकि 2 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को लेकर के अगर देखा जाए 3 राज्यों में से 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए है।